वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 617 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें अपन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 617 तक पहुँच सकते हो। अगर 15 का एवरेज लगाएं, ठीक है, हर टेस्ट में 15 प्रश्नों का, तो 9000 से ऊपर क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में कितने आने हैं? 150। पास होने के लिए कितने चाहिए? 100 तक, 106, 108 तक। ठीक है, चलिए कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, सबका रिवीजन कर देना। चलिए तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? बताइए। मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पाट जौलिक मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? कौन सी मिट्टी में लोहे का अतिरेक होने के कारण वो अनुर्वर होती जा रही है? ठीक है, यह है लाल रंग की मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए, उपर्युक्त मिट्टियों में से केवल लेटेराइट मिट्टी में ही लोह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटेराइट मृदा में लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है ये। चलिए अगला प्रश्न जो है स्टेटमेंट के साथ लेटेराइट मिट्टी सही है। तो भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, ये साधारणतः लाल रंग की होती है। ठीक है, इनका विस्तार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन मिट्टियों में काजू की अच्छी उपज होती है और यह नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है। देखिए, नाइट्रोजन, पोटास और जैविक पदार्थ जो है ये नहीं पाए जाते लेटराइट मिट्टी में, कमी होती है लेटराइट मिट्टी में, इन चीज़ों की अभाव होता है। तो अधिकता इसमें क्या पाया जाता है फिर? लोह ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम पाया जाता है। काजू की खेती होती है, इसमें करेक्ट है वाला स्टेटमेंट। राजस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ विकास हुआ है लेटराइट का? ये तो केरल में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, साधारणतः लाल रंग की होती है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। यूपीएससी प्रश्न कर चुकी है लेटराइट मिट्टी से लेकर 2013 में। तो अपन 2 से भी एलिमिनेट कर सकते थे इसको राजस्थान उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 हटा दीजिए, इसमें भी 2 होगा, हटा दीजिए, इसमें भी 2 हटा दीजिए, 1 और 3 हो जाता है इसका आंसर। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग जो है लाल होता है और लोह ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टियाँ सामान्यतः लोह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। देखिए, इस मृदा का सर्वाधिक विकास जो हुआ है वो केरल में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, मेघालय में हुआ है, राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं। यह प्रायः कम उर्वर वाली मिट्टियाँ हैं। ठीक है, कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं। इसमें काजू की खेती की जाती है, टेपिकोया की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा जलोढ़ में भी कम और लेटराइट में भी कम। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी भी एलोवियल सॉइल है, मतलब जलोढ़ मिट्टी ही है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं इसके, खादर बंगर। तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वो नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद से हुआ है। तो कमी याद रखिएगा, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है इसमें। ठीक है, पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? पुरानी की बात हो रही है तो पुरानी है बांगर, अगर नई पूछता तो खादर। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। और नई जलोढ़ याद रखना, वो खादर है और पुरानी है बांगर। ठीक है, जलोढ़, कछारी का मतलब जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बताइए। किस मिट्टी की जल धारण क्षमता इनमें सबसे कम है? दोमट या बलुई दोमट, या काली मिट्टी या मटियार दोमट?
है तो दोमट ही। कौन सी दोमट? बलुई दोमट। तो देखिए दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे जो है भारी मात्रा में और बड़े होते हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी में मिट्टी का बालू कण भी है, चिकना कण भी है, पांशु कण भी है, उपरोक्त सभी प्रकार के कण। तो सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका यानी क्ले और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। तो डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोज़म के नाम से जाना जाता है और भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में है। क्या काली मिट्टी या रेगुर सॉइल भी बोलते हैं इसको। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और उष्णकटिबंधीय चरनोज़म भी। तो सी हो गया इसका आंसर। तो काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ या कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोज़म, ठीक है, आदि नामों से जो है आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है और भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और उसके साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बड़ा पूछा गया है ये प्रश्न। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो मिट्टी निर्मित हुई है उसका नाम क्या बताइए? लेटराइट या रेगुर? काली मिट्टी निर्मित हुई है यानी रेगुर सॉइल। तो भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है और इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय मिट्टी में निम्नलिखित में से जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है, कौन सा है वो सूक्ष्म तत्व? तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता बताइए। भारत की मिट्टियों में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जिंक की, जस्ते की। तो भारतीय मिट्टी में जो है तत्व जिसकी सर्वाधिक कमी है वह है जिंक, जस्ता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। करेबा जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है कहाँ पर? करेबा ये पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में। तो जाफरान यानी केसर की खेती के लिए कश्मीर वैली प्रसिद्ध है जो करेबा मिट्टी में उपजाऊ है, ठीक है, उपजाई जाती है करेबा, ठीक है। केसर जो है करेबा मिट्टी में उपजाई जाती है और यह जो है ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है, ठीक है, करेबा मिट्टी। 12वां प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। तो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी जो है इसी मिट्टी में मिलता है और सबसे कम बलुई दोमट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम है? कौन सा कण है वो जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम है? इनमें से वो है मृत्तिका, ऑप्शन नंबर ए। तो मृत्तिका का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम है। गाद के व्यास की बात करें तो गाद का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.6 मिलीमीटर के मध्य है और महीन बालू या रेत का व्यास है 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर। तो सबसे कम किसका हो गया? मृत्तिका का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए मिट्टी चाहिए अपने को अम्लीय मिट्टी, ठीक है, और ढलान होना चाहिए, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए। बारिश भी चाहिए, ठीक है, पानी भी चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए पौधे में। तो देखिए चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के लिए इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है, क्योंकि समतल नहीं होते, वो पानी रुक नहीं पाता वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? देखिए फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है,
ठीक है, बढ़ाई भी जा सकती है। मिश्रित खेती करने से बढ़ाई जा सकती है, बहुफसली खेती करने से बढ़ाई जा सकती है। बीज संशोधन से इसका कोई औचित्य नहीं निकलता। तो बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, किंतु फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। ठीक है, बीज शोधन की विधि से जो है उपज पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मृदा की उर्वरता पर नहीं, याद रखिएगा। लेकिन फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज्योग्राफी की। ठीक है, धन्यवाद।